नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी-अपनी तैयारियों में लग चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, एनसीपी हो या शिवसेना। ऐसे में महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए गुटों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में 2 गठबंधन अभी चुनाव में काफ़ी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक एनडीए जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे और दूसरा एनसीपी जो अजीत पवार है वो है। दूसरे गुट जो महाविकास आघाड़ी उसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार। तो ये ग्रुप है। एनडीए ग्रुप में सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये खबर अभी-अभी निकल कर आई है। चलिए हम आपके बीच साझा करते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आई है कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 180 से 170 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 70 सीटें जा सकती है और एनसीपी अजीत पवार के खाते में 58 सीटें जा सकती है। ये अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक है। बीजेपी की तरफ से कोई या एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आती है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें देखने को मिलती है या राजनीतिक लोगों से जो जानकारी निकल कर आती है, उन सब जानकारी के मुताबिक बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बीजेपी चाह रही है कि हम 170 से 180 सीट पर लड़ेंगे तो आने वाले समय में यानी अपने दम पर सरकार बनाने की एक बड़ी संभावना बनी रहेगी। अगर इससे कम सीटों पर वो चुनाव अगर लड़ते हैं तो फिर उन्हें गठबंधन दलों के सहयोग से ही सरकार चलाना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही शिवसेना शिंदे गुट ने अपने लिए 100 सीटों की मांग कर चुके हैं। यानी कि शिवसेना शिंदे गुट मिनिमम 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की ये बात मान लेती है गठबंधन टूटने से बचाने के लिए, तो 100 सीट तो सिर्फ शिवसेना को देना पड़ेगा। अब बची या 288 में से 100 निकाल दीजिए तो 180 188 सीटें। 188 सीट में अगर 58 सीट पर अजीत पवार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर 120 से 130 सीट ही बच जाएगा बीजेपी के लिए और 120 से 130 सीट पर लड़ेगी तो 100% तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म नहीं करती। यानी 120 से 130 सीट पर लड़ेगी और 120 से 130 सीट जीत के आ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को अगर सरकार बीजेपी बनाती भी है, एनडीए गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो उन्हें अलायंस में ही सरकार बनाना पड़ेगा, जो बीजेपी नेता या खुद प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह नहीं चाहते। अमित शाह चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मेरी खुद के दम पर सरकार हो। इसीलिए जो अब तक सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है कि बीजेपी चाहती है कि वहां 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि आने वाले समय में महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वहां पर खुद के दम पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके अगर बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम ही देखने को मिल रही है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट 100 सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर वो उन्हें 100 सीट देना पड़ गया तो फिर बीजेपी को अपनी जो 170 से 180 सीट पर लड़ने की योजना है उसे बदलने पड़ेगी। उसे 130 से 140 सीट पर लड़ना होगा। इसके अलावा वर्तमान लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो इस नतीजे को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि एनडीए गुट 2024 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जीत पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद से वहां तो सियासी उठापटक जारी है। शिवसेना और बीजेपी 2019 का विधानसभा 7 चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो शिवसेना ने कहा कि सीएम हम बनेंगे, बीजेपी का सीएम नहीं होगा और इसी खींचतान में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। शिवसेना फिर एनसीपी और कांग्रेस से जाकर मिली। एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर के सरकार बनाई। 2.5 साल तक सरकार चली भी। इसके बाद बीजेपी ने शिवसेना में बगावत करवा दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायक बगावत कर दिए और आकर बीजेपी के साथ फिर सरकार बना ली। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों बाद एनसीपी में अजीत पवार के गुट के द्वारा बीजेपी ने बगावत करवा दी और फिर एनसीपी में अजीत पवार का गुट आकर के बीजेपी के साथ मिल गया। ये सारी घटनाक्रम महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता देख रही थी और इसका नतीजा भी, इसका परिणाम भी हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इन तमाम जो राजनीतिक पार्टी जिनके विधायक इधर से उधर पलट के गए, इधर से उधर पलट कर आए, इधर से उधर पार्टी को तोड़ के गए, इन सब के खिलाफ जनता ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है और शायद ये
2024 के विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों के बंटवारा को लेकर के मतलब कि मंथन चालू है। महाराष्ट्र में बीजेपी 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना उन्हें 70 सीट देना चाहती है और अजीत पवार के जो एनसीपी गुट है उन्हें 58 सीट देना चाहती है। बाकी ऑफिशियली जब भी अनाउंसमेंट होगा या इससे जुड़ी और भी खबरें निकल कर आएगी तो हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली जो ग्रुप है उसमें भी सीटों शेयरिंग को लेकर के कवायद तेज हो गई है। उससे जुड़ा भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि उससे जुड़ा भी एक जानकारी बाहर निकल कर आई है कि उस ग्रुप में भी सीटों के शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।